हे गाइस, वेलकम टू द बीएमए जर्नी। सो मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया है जिसमें कि हम लोगों ने 30 एमसीक्यूज़ कंप्लीट किए हैं। अब ये सेकंड पार्ट होगा जिसमें कि हम लोग रिमेनिंग 30 एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ददी एलिवेट्स। ददी क्या एलिवेट करता है? एलिवेट मतलब क्या होता है? इंक्रीज करना। क्या इंक्रीज करता है? वो पित्त इंक्रीज करता है। तो ददी मेनली एलिवेट किस किस को करता है? मेद, शुक्र, बल, श्लेष्म, पित्त, रक्त और अग्निशोफ, ये सारी चीज़ों को ददी एलिवेट करता है। देन क्वेश्चन नंबर 32, following statement is correct in case of ददी। it should not be taken at night, ये करेक्ट है। ददी should not be heated, ये भी करेक्ट है। should not be taken daily, ये तीनों करेक्ट है। अभी should not be taken daily, ये क्यों डेली नहीं करना चाहिए? क्योंकि इनबैलेंस द दोषास। अभी नाइट को क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि नाइट को ऑलरेडी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ये होता है, तो और उसकी वजह से ये डाइजेशन के लिए हार्ड जाता है, तो इसलिए हम लोगों को ये नाइट के लिए नहीं खाना चाहिए। और शुड नॉट बी टेकन, शुड नॉट बी हीटेड, अगर हीट किया तो उसके प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाएगा, तो ये वाला नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। दी शुड नॉट बी यूज्ड एक्सेप्ट इन, शुड नॉट बी यूज्ड और एक्सेप्ट भी बोला है, तो मतलब किस वाले इसमें करना चाहिए, तो हम लोगों को ददी किस इसमें यूज़ करना चाहिए? तो हेमंत ऋतु में हमें यूज़ करना चाहिए। दीपन होता है, तो बस इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। बस ये क्या होता है? पित्त कर होता है और कफ वात हर होता है। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 37, प्रॉपर्टीज ऑफ एंड दधी मस्तु इज। तो सरगुना, सर मीन्स लैक्सेटिव होता है। देन विष्टम्ब, विष्टम्ब मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन। हाँ, विष्टम्ब मतलब क्या होता है? विष्टम्ब हर बोला है। हर मतलब जो कि कॉन्स्टिपेशन को क्योर करता है, या फिर कॉन्स्टिपेशन को क्योर्स द कॉन्स्टिपेशन। देन स्त्रोतोशोधन मीन्स जो क्लियर करता है स्रोतस को, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, नवनवनीत इज। नवनवनीत इज वृक्ष, या वृक्ष होता है, मतलब वृक्ष मतलब क्या होता है? एफ्रोडास्टिक, एफ्रोडास्टिक होता है, यानी कि शुक्र वगैरह को इंक्रीज करता है। या देन संग्रही, ये वाला भी प्रॉपर्टी होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। और क्लेब्य, क्लेब्य मतलब इनफर्टिलिटी और इम्पोर्टेंसी, सो इसको ये वाला ये दोनों के अपोजिट हो रहा है, तो ये वाला नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। तो आंसर क्या होगा हमारे डी। देन क्वेश्चन नंबर 39, इंडिकेशंस ऑफ एंड नवनीता। नवनीता हम लोग किस किस में इंडिकेट करते हैं? अर्धितवात में हम लोग यूज़ करते हैं, अर्शस एंड कास, ये सब में यूज़ करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। हम लोग नवनीत किस किस में इंडिकेट करते हैं? तो हम लोग नवनीत वात, पित्त, श्रुक, क्षय, अर्श, अर्दित एंड कास, ये सब में हम लोग नवनीत को इंडिकेट करता है। देन 40 क्वेश्चन। देन घृत इज वयहस्तपाक, वृक्ष एंड चक्षुष, ये सारे होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर हो जाएगा डी। सो बेसिकली घृत में कैसे कैसे प्रॉपर्टीज़ होती है? घृत की वजह से हमको दी, धैर्य, मेधा, अग्नि, बल, आयु, शुक्र, चक्षुषाम, बल की बल में वृद्धि होती है, प्रजा एंड सुकुमार्य, कांति एंड स्वर, ये सब में हम लोग इंडिकेट करता है इसको, घृत को। पुराण घृत इज इंडिकेटेड इन, पुराण घृत हम लोग किस किस में यूज़ करते हैं? अपस्मार हम लोग यूज़ करते हैं। देन करण अक्षि रोग, इसमें भी यूज़ करते हैं, एंड योनि योग में यूज़ करता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। पुराण घृत हम लोग किस किस में यूज़ करते हैं? तो मद, अपस्मार, मूर्छा, देन क्षीरकर्ण, अक्षि योनि के रोग में हम लोग यूज़ करते हैं। देन व्रण शोधन एंड व्रण रोपण, ये सारे इसमें हम लोग पुराण घृत यूज़ करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 42, शुक्र निद्रा कफहर विष्टम्बी गुरुदोषल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ किलाट, पीयूष एंड कुर्चिका, ये सब के प्रॉपर्टीज होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। किलाट क्या होता है? सॉलिड पोर्शन आफ्टर हीटिंग द मिल्क, उसको हम लोग किलाट बोलते हैं। और पीयूष क्या होता है? मिल्क ऑफ एंड अ काउ विच इज़ जस्ट डिलीवर्ड। देन कुर्चिका क्या होता है? सोर बटर मिल्क को हम लोग कुर्चिका बोलते हैं। सो आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 43, क्षीर एंड घृत ऑफ एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लिस्ट इन क्वालिटीज़, तो सबसे लिस्ट क्वालिटीज़ में किसका होता है? अविक का होता है। देन फॉलोइंग इट इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एंड इक्षु, इक्षु की प्रॉपर्टीज़ कौन सी नहीं होती है? ऐसे वाले क्वेश्चंस में आंसर साफ साफ होता है,
जैसे कि मूत्रालय भी बोल रहा है और मूत्रक्षय भी बोल रहा है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो मतलब इसका साफ साफ है कि इसका आंसर ये दोनों में से एक ही होगा। तो बेसिकली उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मूत्रालय मूत्रालय होता है, हाँ, देन रक्त पित्तहर होता है, देन नन ऑप्शन हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, मूत्रक्षय। मूत्रक्षय कॉज नहीं करता है। अगर हम लोग इक्षु 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 ये खाता है तो हम लोग मूत्रालय मतलब यूरिनेशन ज़्यादा होता है। बेस्ट वैरायटी ऑफ एंड इक्षु, इक्षु की बेस्ट वैरायटी कौन सी है, तो इक्षु की बेस्ट वैरायटी है पौंड्रिका। फॉलोइंग इज नॉट द वैरायटी ऑफ एंड इक्षु, ये हमारा 46वां क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है, वंशी का होता है, नेपाल होता है और कांतारा होता है, आई गेस। सो इसमें ये क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर 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 वैरायटी ऑफ इक्षु, क्योंकि इसमें के सारे ऑप्शंस इक्षु की वैरायटी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबो। जस्ट एक करेक्शन करने के बाद इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबो, क्योंकि इक्षु की कुछ वैरायटीज होती है, जैसे कि पांडु का जो कि है बेस्ट वैरायटी, देन वंशी का, शतपर्व का, कांतार एंड नेपाल, ये सारे हो गए उसकी वैरायटीज। देन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47, फॉलोइंग इट इज़ अ मूत्रशोधक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फानित। क्यों होगा, क्योंकि हमने अभी अभी देखा था कि इक्षु में क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ होती है कि मूत्रल होता है, तो फानित भी क्या होता है, शुगर केन जूस सिरप होता है, सिरप फॉर्म में होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फानित, दैट इज बी। क्वेश्चन नंबर 48, सृष्टविन मूत्र इज द प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ गुड़, ये क्या होती है, गुड़ की प्रॉपर्टी होती है। देन क्वेश्चन नंबर 49, प्रभुत कृमि मज्जा अश्रुक मेद मास कफार, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ, ये गुड़ के लिए होता है। इन प्रॉपर्टी ऑफ एंड मधु, मधु की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, कृमिघ्न, कफार एंड चक्षुष, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑल ऑफ द अबो, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द। प्रॉपर्टी ऑफ एंड तिल तेल, तिल तेल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, इट इज़ कृमिघ्न होता है, देन त्वकदोषकृत होता है, देन चक्षुष्य भी होता है, तो मतलब इसका आंसर भी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबो। तिल तेल के में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो तीक्ष्ण होता है, विवाही होता है, त्वकदोषकृत होता है, अचक्षुष्य रहता है, सूक्ष्म, उष्ण एंड कफकृतन, ये सारे प्रॉपर्टीज होते हैं अपने तिल तेल के। देन क्वेश्चन नंबर 52, तिल दैट एग्रीवेट्स कफ, क्या है इसका आंसर, कुसुम्बक तेल। क्यों होता है, क्योंकि वो कफ पित्तकृत होता है, मतलब कफ पित्त को एग्रीवेट करता है। देन क्वेश्चन नंबर 53, पित्त प्रकोप तेल, पित्त प्रकोप तेल कौन सा होता है, सर्षप तेल होता है एंड अक्ष तेल होता है, मतलब इसका आंसर ये अक्षप नहीं होता, कुसुम्बा का तेल, सो आंसर हो जाएगा डी। प्रॉपर्टीज ऑफ एंड अ सुक्त, वातानुलोमन होता है, हृदय होता है, देन अत्युष्ण होता है, इसका भी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सुक्त में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, सुक्त उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, रुक्ष होता है, सर होता है, रुद्य होता है, देन रुचिकर होता है, दीपन, शिशिर स्पर्श, देन रक्त पित्त कफ उत्क्लेद, पांडु, हृदय रोग एंड कृमि रोग, ये सब में हम लोग सुक्त को इंडिकेट करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 55, सविरक इज द प्रॉपर्टी ऑफ, सविरक किसकी प्रॉपर्टी होती है, यवक की प्रॉपर्टी होती है, सो 55 का आंसर क्या हो जाएगा, यवक की प्रॉपर्टी होती है। देन वस्तिशूलनत इज द प्रॉपर्टी ऑफ, किसके, धान्य अम्ल की होती है। देन रस ऑफ एंड मूत्र, मूत्र में क्या होता है, लवण रसा होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ एंड मूत्र, मूत्र में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, पित्तल होता है, उष्ण वीर्य होता है, देन बाद में तीक्ष्ण गुना होता है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। मूत्र में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, मूत्र पित्तल होता है, रुक्ष होता है, तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है, लवण होता है, अनुरसम एंड कटु, ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई मूत्र की। देन क्वेश्चन नंबर 59, इंडिकेशन ऑफ एंड मूत्र, मूत्र हम लोग किस किस में इंडिकेट करते हैं, कृमि में करते हैं, गुल्म में करते हैं एंड उदर में करते हैं, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। बेसिकली हम लोग मूत्र कृमि रोग में, शोफो में, उदर में, अनाह, शूल, पांडु, कफ, गुल्म, अरुचि, विष, कुष्ठ और अर्शस, ये सब डिसीजेस में हम लोग मूत्र को इंडिकेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ एंड मूत्र,
मूत्र हम लोग किस में इंडिकेट नहीं करता है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पांडु में करता है, कुष्ठ में करता है, देन श्वेत्र में करता है। तो इसका भी आंसर नॉन ऑफ द अबव, मतलब सब में हम लोग इंडिकेट करता है। थैंक यू गाइस, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।